दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है जिसमें बिना फैमिली कोर्ट जाए भी पति पत्नी तलाक ले सकते हैं। अगर पति पत्नी राजी हो तो तलाक तुरंत मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के क्या क्या आधार बताए हैं दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में उन्हीं चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों मौजूदा हिंदू मैरिज एक्ट में सहमति से तलाक के क्या प्रावधान है, सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। दोस्तों इन चीजों को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ये जो वीडियो बन रहा है इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी अच्छे से पहुंचती रहे। तो दोस्तों हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में धारा जो है 13B में प्रावधान है कि तलाक के लिए जो पहला मोशन जब दाखिल किया जाता है तो दोनों पक्ष कोर्ट को बताते हैं कि दोनों में समझौते की गुंजाइश नहीं है और दोनों तलाक चाहते हैं। 13B में म्यूचुअल डाइवोर्स का प्रावधान होता है दोस्तों। और याचिका में दोनों समझौते की तमाम शर्तों को लिखते हैं, साथ ही बताते हैं कि कितना गुजारा भत्ता तय हुआ है और बच्चे की कस्टडी किसके पास में। इसके बाद कोर्ट तमाम बातों को रिकॉर्ड पर लेती है और 6 महीने बाद आने को कहती है। ये सबसे पहले म्यूचुअल डाइवोर्स का प्रावधान है। 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप समझिएगा दोस्तों, वीडियो को आगे पीछे कर देंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। इस दौरान दोस्तों उन्हें समय इसलिए दिया जाता है ताकि वो समझौता कर सके। अगर गुस्से में सब हुआ है तो गुस्सा शांत होने के बाद दोनों हो सकता है साथ रहने को तैयार हो जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो 6 महीने से लेकर 18वें महीने के बीच में दोनों सेकंड मोशन के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दोबारा तलाक के लिए कहेंगे और कोर्ट को बताएंगे कि समझौता नहीं हुआ और वो तलाक चाहते हैं, और तब जो कोर्ट होगा वो तलाक की डिग्री पारित कर देता है दोस्तों। अभी रिसेंटली मेरे व्यूअर्स के जान पहचान में एक लोग थे, तो उन्होंने ये बताया था कि पति पत्नी साथ नहीं रहना चाहते हैं, पत्नी का कुछ एडल्ट्री का है, तो पत्नी के घर वालों ने कहा है कि बाहर बैठ के सुलह कर लेते हैं और इसको ठीक कर लेते हैं, आप मेरा स्त्री धन दे दीजिए और काम खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। शादी के बाद में, डाइवोर्स के बाद ही पूरी तरीके से अलग हो सकते हैं। कोई सुलह मशवरा बाहर तीसरी पार्टी नहीं करती, ये फैमिली कोर्ट ही करता है। ऐसी स्थितियों में जाएंगे तो आपका ही नुकसान है। अब आते हैं दोस्तों कि तलाक के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और वो कब कर सकता है अपने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल। और तलाक मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने कौन कौन से सवाल थे इसको भी पहले समझते चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले कि कूलिंग पीरियड के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर शादी टूट के कगार पर पहुंच चुकी है और उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है, जिसे बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज, तो इस आधार पर तलाक हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो उसके लिए अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कर सकता है। जस्टिस SK कौल की अगुवाई वाली जो बेंच थी दोस्तों, जस्टिस SK कौल बेंच ने कहा था कि अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कर अगर कहीं भी किसी भी केस में सुधार की गुंजाइश नहीं बची है तो ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज के आधार पर तलाक का आदेश पारित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के लिए इस ग्राउंड की व्यवस्था की है। आप लोगों ने भी बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, हाथों हाथ तलाक होंगे, तो उसका बेस क्या है? बेस ये है ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज। अब आगे समझते हैं दोस्तों कि इससे पहले कि सुधार की गुंजाइश न रहने वाला जो ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज का ग्राउंड कोई नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस ग्राउंड के आधार पर सुप्रीम कोर्ट शादी को खत्म कर सकता है दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि तलाक के मामले में 6 महीने का जो कूलिंग ऑफ पीरियड रखा गया है वो पहले के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से केस टू केस निर्भर करेगा दोस्तों इन फ्यूचर। ऐसा नहीं कि हर केसेस में जाके जो है तुरंत ही तलाक मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये इसके ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज के आधार पर। तो दोस्तों 12 सितंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपसी सहमति से तलाक के मामले में अगर दोनों पक्षों में समझौते की गुंजाइश ना बची हो तो 6 महीने की कूलिंग पीरियड को कोर्ट खत्म कर सकती है। और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत प्रावधान है कि सहमति से तलाक के मामले में पहले मोशन और आखिरी मोशन के बीच 6 महीने का वक्त दिया जाता है ताकि समझौते की कोशिश हो चुके, जो अभी मैंने ऊपर वीडियो में आप लोगों को बताया था। अब ये जजमेंट देते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या क्या सवाल थे दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे मुख्य सवाल यह था कि तलाक के लिए क्या अनिवार्य जो कूलिंग पीरियड रखा गया है सभी के लिए, क्या टूट के कगार पर पहुंच चुकी शादी जिसमें सुधार की गुंजाइश नहीं बची है, क्या ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के आधार पर, इसलिए तलाक का ये आधार हो सकता है ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। सबसे पहला सवाल तो सुप्रीम कोर्ट के सामने यही था दोस्तों। अब समझते हैं दोस्तों कि एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टूट के कगार पर पहुंच चुकी शादी, अगर कोई शादी टूटने लायक हो जिसमें सुधार की गुंजाइश नहीं बची है तो उसे क्रुएल्टी के आधार पर मतलब अलग तलाक का आदेश पारित किया जा सकता है। मतलब ये ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का जो डाइवोर्स का ग्राउंड था ये पहले नहीं था, पहले क्रुएल्टी के दायरे में आता था। बहुत सारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो है मेरे भी पीछे वीडियो बने हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। बट 12 सितंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए 6 महीने का वेटिंग पीरियड अनिवार्य नहीं है। अगर दोनों पार्टियों में समझौते का प्रयास विफल हो चुका है, दोनों बच्चों की कस्टडी मतलब जो उनके बच्चे हैं उनकी कस्टडी और अन्य विवादों का निपटारा कर लिया है, तो कोर्ट अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है और 6 महीने के कूलिंग पीरियड को खत्म कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे में जो दोनों पार्टियां होंगी वो सहमति से तलाक की अर्जी के 1 हफ्ते बाद वेटिंग पीरियड को खत्म करने की अर्जी को दाखिल कर देंगे, जिसे सेकंड मोशन दाखिल कर सकते हैं और ताकि उन्हें तलाक मिल सके दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि तलाक के मामले में जब दोनों पक्ष आपसी सहमति से तलाक की अर्जी दाखिल करेंगे तो अदालत वेटिंग पीरियड को खत्म करने से पहले कुछ
महत्वपूर्ण जो चीज़ें होंगी उनको भी समझेगी, वो चीज़ें क्या हैं उनको भी समझ लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट को सबसे पहले ये देखना होगा कि दोनों पक्षों में समझौते की कोशिश हुई है और समझौता फेल हो गया है, और दोनों ही पार्टियों में कहीं ना कहीं तमाम जो सिविल और क्रिमिनल मामलों में समझौता हुआ है, गुजारे भत्ते में समझौता हुआ है, बच्चों की कस्टडी तय हुई है कि नहीं हुई है, और अगर ऐसी भी स्थिति सारी हो चुकी है, वेटिंग पीरियड अगर उनको परेशान कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ऐसी स्थिति में पहले मोशन के 7 दिनों के बाद दोनों पक्ष वेटिंग पीरियड को खत्म करके अर्जी के साथ में सेकंड मोशन दाखिल कर सकते हैं और कोर्ट परिस्थितियों के आधार पर वेटिंग पीरियड को खत्म करने का फैसला ले सकता है दोस्तों। अगर समझौते की गुंजाइश नहीं बची है तो सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन्हें तलाक दे सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था दोस्तों कि जो हिंदू विवाह होता है दोस्तों वो अपना परंपरागत तरीकों से बना हुआ है, जहां पे हम लोग शादी को एक धार्मिक संस्कार मानते हैं, और शादियां जो होती हैं दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ सहमति से नहीं खत्म होती हैं। अभी दोस्तों 1976 में सहमति से तलाक का प्रावधान किया गया था हिंदू मैरिज एक्ट में, और इस एक्ट के तहत फर्स्ट मोशन के 6 महीने के बाद दूसरा मोशन जो होता है वो दाखिल किए जाने का प्रावधान था। और जब तलाक होता है इस दौरान 6 महीने का कूलिंग पीरियड इसलिए रखा गया है, कहीं जल्दबाजी में और गुस्से में तो फैसला नहीं लिया गया ताकि शादी को बचाया जा सके। वो भी एक सही चीज़ थी, बट अभी अगर कोई परेशान है, लगातार हो रहा है, क्रुएल्टी हो रही है, तो कूलिंग पीरियड को भी हटा के तत्काल डाइवोर्स लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल है दोस्तों। और टूट के कगार पर पहुंच चुकी शादी जिसमें सुधार की गुंजाइश ना बची हो तो ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के आधार पर कोर्टें जो होती हैं वो तलाक पारित कर सकती हैं। इससे पहले ये क्रुएल्टी के दायरे में आता था। तो दोस्तों इसको भी समझिएगा, तलाक के जो भी ग्राउंड पहले से मौजूद है उनमें ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज पहले से मौजूद नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले के केसेस में क्या होता था, क्रुएल्टी माना जाता था, उस आधार पर तलाक दिया जाता था। अब ये ग्राउंड मान लिया गया है, और ऐसे में अगर ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें टूट वाली जिसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है तो उन मामलों में तलाक होगा ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज के आधार पर, जिनमें पति पत्नी अलग रह रहे हैं, सालों से अलग रह रहे हैं, और भी कई सारे कारण हो सकते हैं जिनमें एक मामले को खींचने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा पक्ष चाह कर भी इस आधार पर तलाक नहीं ले पाता, तो ऐसी स्थिति में तलाक का भी एक ग्राउंड है ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज। कोई सवाल जवाब होगा दोस्तों, कोई क्लैरिटी चाहिए होगी इसको लेकर, 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। थोड़ा तेज बोलता हूँ तो हो सकता है कि फिर भी आप रिपीट करके देख सकते हो। पूछेगा कोई सवाल जवाब होगा। थैंक यू।